बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने चरित्र, अपने आदतों के अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो आदतों का पुतला है। इसलिए आदतें बड़ी सोच समझ के और अच्छी आदतें ही हमें डालनी चाहिए। कहते हैं कि आदतें ऐसी चीज़ है कि अगर अंधेरे की पड़ जाए ना तो रोशनी किसी काम की नहीं, और अगर गुलामी की आदत पड़ जाए तो फिर आज़ादी या ताकत किसी काम की नहीं रहती। इसलिए अच्छी आदतें डालिए, आदतों से ही मनुष्य का भविष्य बदला जा सकता है। इसके बाद इसी सोच के साथ हम बढ़ जाते हैं। मई का जो राशिफल रहेगा वृषभ के लिए, क्या लेकर आएगा वृषभ के लिए ये जो मई का महीना है वो क्या लेकर आएगा, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, अब्रॉड आदि जाना आदि जो सारे विषय हैं। मैं हूँ आपके पास साथ डॉक्टर दिलीप। सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे, कुछ रेमेडीज़ हैं, किन बातों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी ध्यान देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में ही वृषभ राशि में, ये 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, आपके सूर्य बैठे हुए हैं। ये वीडियो जो है वृषभ राशि के लिए, चंद्र राशि जो होती है, पर लग्न से भी देखेंगे तो काम तो करेगा क्योंकि लग्न भी आप ही का है। द्वितीय भाव में मिथुन राशि में शुक्र है, चौथे भाव में मंगल आ रहे हैं। मंगल यहाँ 10 तारीख के बाद आएंगे, 10 मई के, इससे पहले वो यहाँ रहेंगे। चंद्रमा जो है आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चौथे भाव में, स्टार्टिंग में 1 तारीख को, उस दिन ही बदल जाएंगे, शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, पर दिखाया है उनको इसलिए। और छठे भाव में तुला राशि में, 7वीं राशि तुला होती है, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव, 8वां भाव, 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में शनि अपनी राशि में, कुंभ में, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। 11वां भाव खाली है। गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जो करीब 12 साल बाद हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह गुरु पर शनि की 30वीं दृष्टि आ रही है और गुरु वहां बैठे हुए हैं, वो 12वें भाव में मेष राशि में। बुध और राहु भी यहीं नजर आएंगे। अभी जो मैंने सूर्य को बताया प्रथम भाव में 15 तारीख के बाद है, 15 मई के बाद, 15 मई तक जो है सूर्य यहाँ रहने वाले हैं आपके, यहाँ पर इस तरह से मेष राशि में उच्च के चल रहे हैं। तो ये है आपकी स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, महीने की शुरुआत में अगर आप देखते हैं तो इस भाव में 1, 2, 3, 4 ग्रह हैं और ये भाव 12वां भाव है। 12वें भाव को अक्सर लोग विदेश भाव से के नाम से जानते हैं कि भाई ये फॉरेन लैंड का भाव है, ये विदेश का भाव है भी। अगर किसी की कुंडली में, जन्म पत्री में यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं तो इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या काम के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस आदि के लिए जाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी है। पर ये भाव इसके साथ साथ मोक्ष का है, सैया सुख का है, आपकी नींद का है, जिसको कहते हैं ना नींद आना, मोक्ष का भी है, सुख का भी है। तो नींद से अच्छा सुख कहाँ होता है। 2 दिन बिना सोए देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि जो नींद है वो कितनी ज़रूरी है। खर्चों का भी है, तो इस महीने खर्चे वगैरह रह सकते हैं आपके, आपकी नेक्स्ट लाइफ जो होती है ना, अगला जीवन उसका है। पर इसके साथ साथ यही भाव दुख का भी है, निर्धनता का भी है, चीज़ों के खो जाने का है, स्केपिज्म का है, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी जो भी आपने बीड़ा उठाया लाइफ में, जो कहते हैं ना, जो कमिट कर दिया, जो ठान लिया, उसको पूरा करके रहिएगा, तब तो ये महीना आपको सही रिजल्ट देगा। अगर आप एक्सक्यूज ढूंढेंगे, जो कि मिल ही जाते हैं, अगर सफल ना होना हो तो हमको दूसरों पर डालने का मौका भी मिल जाएगा, हमको एक्सक्यूज भी मिल जाएंगे और वो सब असली भी होंगे। पर ये आपको तय करना है, आपको वो एक्सक्यूज देखने या आगे का लक्ष्य देखना है। तो ये ध्यान रखना है। इस महीने खर्चा भी रह सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, ये मोटा मोटा आ रहा है। इसके साथ साथ अगर जॉब जो लोग कर रहे हैं, मेहनत अगर करेंगे तो जॉब में उनको सफलता मिलेगी। अब्रॉड जाने का, दूसरे स्टेट जाने का उनको मौका मिलेगा। घर से दूर जाकर कुछ करने के लिए अच्छा है। और बिजनेस में अगर आप हैं, व्यापार में भी आप हैं, तो कह सकते हैं कि भाई थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा व्यापार में। कारण क्या है कि व्यापार को हम सप्तम भाव से देखते हैं और सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, जो पहले 10 दिन तो शुक्र के साथ में तो ज़्यादा अच्छा है। पहले 10 दिन व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। उसके बाद व्यापार का स्वामी तृतीय भाव में जाकर नीच का हो गया। और तृतीय भाव क्या है आपका? ये आपका कम्युनिकेशन है, आपके भाई बहन है, आपके साथ देने वाले लोग हैं, शुरुआत है किसी चीज़ की, पराक्रम है, मेहनत है। तो आपका जो एक्शन होगा, जो पराक्रम होगा, जो मेहनत होगी, वो कम्युनिकेशन होगा। उसमें कुछ रह सकता है, कमी रह सकती है, करेज की कमी रह सकती है, आप एक्शन ना लें, ये रह सकता है। और उसके कारण से शायद आपका वो काम उतना ना बने, व्यापार में उतनी सफलता ना मिले। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
इसके साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों के साथ, आपके साथ वाले जो लोग हैं उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करेंगे तो बिजनेस के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस में है तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ लाल चीज़ों का दान मंगल के दिन करें। इसके बाद अगर हम प्यार की बात करें, प्रेम की बात करें, तो देखिए प्रेम के जो मालिक हैं वो बुध हैं, 12वें भाव में है, कुछ दिन वक्री भी रहेंगे। तो अब ये कह सकते हैं, देखिए प्यार के मामले में ये जो महीना है थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो सकते हैं, आपका प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए बात है कि हो सकता है आप अपने जो साथी है उसकी बात को ना समझ पाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और उनके बीच में किसी कारण से कोई दूरी आए या उनको कहीं दूर जाना पड़े, या फिर आपको उनके ऊपर कुछ धन खर्च करना पड़े, कुछ पैसा खर्च करना पड़े, कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़े। जब खर्चे की बात आती है तो हम नॉर्मली धन से जोड़ते हैं, पर हम सिर्फ धन ही खर्च नहीं करते, अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। ये जो 12वां भाव है ये संदेह का भी है, शक का भी है। तो शक ना करें अपने प्रेमी पर, प्रेमिका पर, अपने फ्रेंड्स पर। देखिए जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक नहीं होता, और जहाँ शक होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। और जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, जिसका आप सम्मान नहीं कर सकते, उससे आप प्रेम क्या करेंगे? और होगा भी तो वो टूट जाएगा। तो फेथ रखें, विश्वास रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये प्रेम का हो गया। शादी विवाह के मामले में भी 10 तारीख तक थोड़ा ठीक है। उसके बाद जो लोग शादीशुदा हैं थोड़ा सा यहाँ पर महीना उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो नीच का हो रहा है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगल एक अग्नि ग्रह है और कर्क एक जल राशि है। यहाँ पर ये अग्नि ग्रह बहुत अच्छा नहीं करता है, तो आपको थोड़ा ना घुटन महसूस हो सकती है। आपको अपनी मैरिज लाइफ में कुछ इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैंने सही करा है शादी में, इस रिश्ते में, इस तरह से ये सब रह सकता है। ट्रैवल आ सकती है, आपका स्पाउस को यात्रा करनी पड़ सकती है, दूर देश की यात्रा या दूर यात्रा हो, या चेंज ऑफ प्लेस भी आपके स्पाउस या पार्टनर का इस महीने हो सकता है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। देखिए स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो महीना ठीक है, नॉट द बेस्ट पर बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो शुक्र हैं जो राशि के स्वामी है द्वितीय भाव में, अपने से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, मित्र की राशि में बैठे। हालांकि मित्र 12वें भाव में गया तो स्वास्थ्य में कुछ खर्चा जरूर हो सकता है, पर अल्टीमेटली ठीक है, बढ़िया है, ठीक कह सकते हैं स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ पर धन की बात करें, पैसे की बात करें, तो देखिए अगर आपका काम ज्वेलरी का है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, बैंक में आप काम करते हैं, ज्वेलरी है, बैंक है, गाड़ी वगैरह जो होती हैं, एसी वगैरह, इस तरह का कुछ काम है, फीमेल से जुड़ा काम है, फ्लावर्स से जुड़ा हुआ काम है, कोई परफ्यूम्स आदि से जुड़ा काम है, तो काफ़ी कामयाबी मिलेगी, काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। आपकी रुचि इस महीने ज्वेलरी खरीदने, ड्रेस खरीदने में हो सकती है। आपका मन कर सकता है किसी ज्वेलरी को खरीदने के लिए, ड्रेस को खरीदने के लिए। आपके घर का कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो उसके लिए आपके लिए ये अच्छा रहेगा ये जो महीना है। वैसे ओवरऑल धन का खर्चा रहेगा और विदेश आदि जाने में पैसा खर्च हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं आप पैसा डालें तो उसमें थोड़ा लॉस भी हो जाए, तो थोड़ा संभल के चलना है धन के मामले में। अब देखिए ग्रहों को देख लेते हैं। शनि क्या दिखा रहे हैं? 10वें भाव में है तो मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही शनि जब 10वें में होते हैं तो ये भी दिखाते हैं कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म के भरोसे चलने पर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही 12वें भाव में जो इतने सारे ग्रह हैं उस पर जो तीसरी की दृष्टि, खर्चा वगैरह रहेगा। फॉरेन विदेश से संबंधित कोई बात हो तो उसके लिए अच्छा है। रोग, लड़ाई, अस्पताल, झगड़े आदि से आपको बच के रहना है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है तो घर जमीन खरीदने का योग बनता है, मकान खरीदने का योग जो है इस महीने बनता है, साल बनता है। बहुत महत्वपूर्ण ये योग है क्योंकि शनि और गुरु दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर आ रही है, तो बहुत सारे लोग घर या जमीन जरूर खरीदेंगे इस साल। अगले महीने भी ये योग बना हुआ है। इसके साथ साथ ही 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि 10वें में तो बैठे हैं, 7वें भाव में शनि की दृष्टि है, तो मैरिज लाइफ में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने स्पाउस से, बल्कि आपका जो फर्ज बनता है उसको पूरा करोगे, तो आपकी मैरिज लाइफ बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। उसमें हो सकता है उतना रस ना हो, उतना आकर्षण ना हो,
पर एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के काम आना, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, बनी रहेंगी। गुरु की बात करें तो गुरु फौरन से आपको लाभ करा सकते हैं और खर्चा भी मैं रखेंगे यहाँ से, घर गाड़ी भूमि बंगला खरीदने का योग बनाते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रोग ऋण शत्रु बढ़ते हैं। गुरु के बारे में भाव में जाने से जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको अपनी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हो सकता है, अब्रॉड जाके एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ इनहेरिटेंस आदि से लाभ हो सकता है। वही शुक्र वगैरह जो बैठे हैं द्वितीय भाव में, ज्वेलरी के लिए मैंने बताया, ज्वेलरी खरीदने का प्लानिंग बन सकता है, फीमेल्स आदि से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र को हमने देख लिया। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है माता के ऊपर खर्च रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद थोड़ा ईगो को शांत रखें, आपके अंदर गुस्सा वगैरह रह सकता है। आंखों का थोड़ा ख्याल रखें 15 तारीख से पहले। इसके बाद मंगल की अगर बात करें, मंगल चूंकि नीच के रहेंगे और छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो कर्ज वगैरह ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। कार्य के क्षेत्र में संघर्ष रहेगा, मतलब कोई भी प्राप्ति करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो ये बुध की अगर हम बात करें, हर ग्रह भी कुछ ना कुछ बताता है। देखिए पंचमेश और द्वितीयेश, फैमिली पर खर्च हो सकता है, फैमिली बाहर जा सकती है, संतान बाहर जा सकती है, पढ़ाई लिखाई पे खर्च हो सकता है। अगर आप एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं तो कहीं दूर जाकर परफॉर्म करने का मौका आपको मिल सकता है। ये आगे सारे ग्रह अब आ जाते हैं कुछ डेट्स, वो कैसी हैं। जैसे 13 और 14 तारीख में चंद्रमा जो है वो शनि के साथ रहेंगे, दसम भाव में यहाँ पर रहेंगे। तो कार्य के हिसाब से देखा जाए तो कार्य में कुछ बदलाव होने का चांसेस है। उस दिन बॉस से आपको थोड़ा बना के रखना है, माता से भी कुछ मतभेद हो सकता है। इसके बाद 7 और 8 तारीख को चंद्रमा जो है वो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ आ जाएंगे चंद्रमा। तो यात्रा हो सकती है, अपने स्पाउस के साथ आप कहीं जाएं या फिर बिजनेस को लेकर कोई आपकी यात्रा हो। मन को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, तो मिडिल मतलब ठीक ठाक ये दिन रहने वाला। 17-18 जो तारीख है उस दिन चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे, यात्रा को दिखाता है। कंट्रोल रखें अपने ऊपर। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के भयपावे में न आमन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो मन, अगर आप मन के उस पर चलेंगे तो इस दिन आप कोई गलती कर सकते हैं। अगर मन आपकी सुनेगा तो ऑफकोर्स आप उस दिन आपको लाभ होगा। खास करके अगर आप कलाकार हैं, आपका काम किसी तरह से इमोशनल क्रिएटिविटी से जुड़ा है तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला। 27-28 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो साथ में शनि की दृष्टि रहेगी। मन को थोड़ा शांत रखें, कहीं अपनों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह से आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। थोड़ा पॉजिटिव रहें तो ये भी दिन अच्छा ही रहेगा। अब कुछ दिन हैं जिनको हम शुभ मान सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे 4, 5, 6 ये गज केसरी योग बना हुआ है। 11-12 मकर में आपका गज केसरी योग बना हुआ है, तो 11-12 तारीख धन लाभ के लिए काफ़ी शुभ है, अच्छी है। यात्रा वगैरह भी होगी जो आपके लिए शुभ होगी। 24, 25, 26 यहाँ पर आपके चंद्रमा रहेंगे, उन पर गुरु की दृष्टि रहेगी कर्क राशि में, तो ये भी शुभ तारीखें हैं। और 17-18 मेष, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शनि की दृष्टि भी रहेगी इस समय चंद्रमा पर और आपके गुरु की भी दृष्टि रहेगी, दोनों ही दृष्टियां रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो पॉजिटिव रहना है और दूर दृष्टि से काम लेना है, तो आपको लाभ रहेगा। इसके बाद चंद्र और केतु 4, 5, 6 को तुला राशि में रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए काफ़ी अच्छा ये समय है। छोटे भाई के साथ कुछ मतभेद इस दिन हो सकता है। खैर अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो विचार है उनको जरूर बताइएगा, क्या सुधार किया जा सकता है, इससे बहुत मदद मिलती है और मैं इसके लिए आपका आभारी भी रहूँगा। अब चलते हैं अपने त्योहारों की तरफ कि कौन कौन से त्यौहार इस महीने आने वाले हैं। 5 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, 1 तारीख की मोहिनी एकादशी और 15 तारीख की अपरा एकादशी है। ये जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय। इसी तरह से 2 और 16 को प्रदोष पर 17 तारीख की शिवरात्रि है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद बढ़ जाते हैं संकष्टी की तरफ। 8 तारीख की संकष्टी है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए,
भी संकष्टी का व्रत करते हैं। 19 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या और 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है। अमावस्या है, संक्रांति है, ये भी पुत्रों से जुड़े हुए त्यौहार हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इन दिन दान करना, पुण्य करना, अपने पितरों के नाम से कुछ सेवा भाव रखना, कुछ दान करना शुभ माना जाता है। मंत्र आदि सिद्धि के लिए भी ये जो दिन होते हैं शुभ होते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लूँगा और आशा है आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।